जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है अभिषेक गोस्वामी और हमने जो स्टार्ट किया है वो है हमारा परसेंटेज का प्रैक्टिस नंबर 2। दोस्तों, हम आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए साथ में एसएससी जीडी 2024 और ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमने इसके पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसमें हमने जो टॉपिक लिया है वो है परसेंटेज। दोस्तों, हमारी जो वीडियो आती है वो रोज़ सुबह 8 बजे आती है। आप इसको ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, ठीक है। कल तक हमने जो किया था वो क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, यदि किसी संख्या का 25% दूसरी संख्या से घटाया जाए तो दूसरी संख्या घटकर 5/6 हो जाती है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से रेशियो बताइए। क्या बोला है दोस्तों? यदि किसी संख्या का 25% दूसरी संख्या से घटाया जाए, किसी संख्या का 25% दूसरी संख्या से घटाया जाए तो दूसरी संख्या घटकर 5/6 हो जाती है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से रेशियो बताइए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 15 तक कल हमने कंप्लीट कर लिया था। यदि किसी संख्या का 25%, किसी संख्या का 25%, तो मान लीजिए वह संख्या x है। x का 25%, x का 25%, x का 25% दूसरी संख्या से घटाया जाए। किससे घटाया जाए? दूसरी संख्या। अब पहली संख्या अपन ने x मानी है और दूसरी संख्या मान लीजिए आप y है। क्या है? y। और दूसरी संख्या में से पहली संख्या का 25% यदि आप घटा रहे हो तो क्या निकल कर आ रहा है? तो निकल कर आ रहा है हमारा दूसरी संख्या घटकर 5/6 हो जाती है। दूसरी संख्या घटकर, दूसरी संख्या क्या है हमारी? y है ना। ये घटकर 5/6 यानी कि 5/6 हो जाती है। क्या हो जाती है? 5/6 हो जाती है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर क्या है? y माइनस एक्स का 25 और परसेंट का आता है बटे में 100 बराबर y इंटू 5/6, ठीक है दोस्तों। अब 25 से कम 25 होता है, 25 चौका 100 होता है, यानी कि y माइनस एक x/4, क्योंकि एक का x में इंटू करोगे तो x ही आएगा, बटे में 4 चल रहा है, बराबर क्या हो जाएगा? 5y/6। कितना हो जाएगा? 5y/6। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखिए ये क्या है हमारे पास? y बराबर y माइनस x/4 बराबर 5y। तो एक काम करिए, y को आप एक साइड ले आइए, यानी कि y का जो मान है उसको आप एक साइड ले आइए और x को उधर ले जाइए, ठीक है। तो ये जो 5y है बराबर के बाद वो इधर आएगा, किसका होगा? माइनस का होगा। ये माइनस का x/4 बराबर के बाद जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे। 6 और 1 का एलसीएम होता है अपना 6। 6 और 1 का एलसीएम कितना होता है हमारा? 6 होता है। 6 का y से 3x इंटू, 1 का 5 से 3x इंटू, तो 6y माइनस 5y बराबर x/4, ठीक है दोस्तों। यहाँ से क्या निकल कर आया? 6y माइनस 5y, यानी कि हमारे पास बचा y के बटे में क्या है? 6 बराबर x के बटे में क्या है? 4। अब किसी कॉमन नंबर से कट रहा है क्या ये? बिल्कुल। 2 3 6, 2 दूना 4, यानी कि y की जो वैल्यू निकल करके आई है वो आई है y/3 और x की जो वैल्यू निकल कर आई है वो कितनी आई है? y/2। और जब भी किन्हीं भी दो वेरिएबल के नीचे संख्या हो और बीच में बराबर हो तो वो उनका क्या हो जाता है? मान हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से x बराबर जो निकल कर आया है आपका वो आया है 2, y बराबर निकल कर आया है 3। हमें क्या चाहिए? हमें पहली संख्या का दूसरी संख्या से रेशियो चाहिए, यानी कि पहली संख्या 2 है, दूसरी संख्या क्या है? पहली संख्या x है, दूसरी संख्या क्या है? y है। x का मान 2 है, y का मान 3 है, यानी कि x रेशियो y हमारा 2/3 आ जाएगा। और यही हमारा क्या है दोस्तों? राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर हमारा 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है।
दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या क्या होगी? ठीक है, दो संख्याओं का अंतर दे रखा है हमें। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। दो संख्याओं का अंतर, मान लीजिए कि पहली संख्या x हो गई, दूसरी संख्या क्या हो गई y, और ये दोनों का अंतर हो गया। ठीक है, पहली संख्या x है, दूसरी संख्या क्या है y है, तो दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है, यानी कि इन दोनों संख्याओं का अंतर हो गया। ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, क्योंकि बड़ी में से ही छोटी को हम कम करते हैं। ठीक है, तो ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, तो x में से y को यदि कम किया तो क्या बोल रहा है वो कि बड़ी संख्या का 20% है। यदि दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्याओं का 20% है, तो ये दोनों संख्याओं का अंतर हो गया। अब बड़ी संख्या क्या है? x है, इसका कितना परसेंट है? 20% है। परसेंट हटाया तो बट्टे में क्या आ गया? 100 आ गया। ठीक है, यदि छोटी संख्या 20 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, छोटी संख्या 20 हो तो सुनिए, छोटी संख्या क्या मानी हमने? बाय, और बाय हमने कितना दे रखा है? 20 दे रखा है, बराबर x इंटू 20 बटे में 100। चाहे तो आप इसको काट सकते हैं, 20 से कम 20, 20.100, यानी कि डायरेक्ट 1/5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा? x माइनस 20 बराबर x का 1 में इंटू होगा x बटे 5। x को आप एक साइड कर लीजिए, नंबर को एक साइड, यानी वेरिएबल एक साइड हो जाएगा, नंबर एक साइड हो जाएगा। ओके, अब देखिए x को यहीं रहने दीजिए। ये जो x माइनस 5 है वो बराबर के पहले आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये जो 20 है वो बराबर के बाद जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर वापस से एलसीएम लीजिएगा, तो एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा 5, फिर 5 का इधर इंटू, 1 का इधर इंटू, यानी कि 5x माइनस एक्स बराबर क्या हो रहा है हमारा? 20 हो रहा है, 20 हो रहा है। ओके, इसके बाद देखिएगा कि 5x में से x गया तो क्या बचा? 4x बचा, बटे में क्या चल रहा है? 5 बराबर क्या हो जाएगा? 20। जब इस 4 से इस 20 को काटोगे तो 5 बार भाग जाएगा, यानी कि x बटे 5 बराबर 5। ये जो 5 है हमारा, ये इधर जाकर के क्या करेगा? क्रिया गुणा करेगा, यानी x की जो वैल्यू निकल कर आई है वो आई है 5 इंटू 5, यानी कि 25। तो छोटी संख्या क्या है भैया? छोटी संख्या थी हमारी 20, बड़ी संख्या क्या आई है? 25। तो क्या पूछा है हमें? तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? तो बड़ी संख्या हो जाएगी आपकी 25, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में दे रखी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 33.33% है। यदि छोटी संख्या 30 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी? ठीक है दोस्तों, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 33.33% है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 33.33% है। सबसे पहले तो ये हमारा जो 33.33% है, इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। किसमें कन्वर्ट करोगे? फ्रैक्शन में। यदि किसी को कन्वर्ट नहीं आता है तो इसका मान होता है डायरेक्ट फ्रैक्शन में 1/3। इसका 33.33% का जो डायरेक्ट फ्रैक्शन में मान होता है वो कितना होता है? 1/3। सर इसको निकालते कैसे हैं? देखिए इसको ऐसे निकालेंगे, 33, और जहां भी दशमलव के बाद 3 आ जाए, जब भी दशमलव के बाद 3 आ जाए वहां लिखेंगे डायरेक्ट आप 1/3। क्या लिखेंगे? 1/3, और ये हमारा परसेंटेज साथ में चलेगा। अब इधर 3 का इंटू होता है और इधर 3 का प्लस होता है, तो 33×99 प्लस 1 बटे में क्या होता है? 3 इंटू परसेंटेज हटाओगे तो 1/100। ठीक है, कितना आ जाएगा? 1/100 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका निकल कर आता है 99 और 100 बटे में 3 इंटू 1/100। 100 से 100 कैंसल, 100 से 100 कैंसल, यानी कि फाइनली जो हमारा आंसर निकल कर आया है वो कितना आया है? 1/3 आया है। ठीक है दोस्तों, तो अगली बार से मैं आपको 33.33% का मान निकालना नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट उसकी वैल्यू लिखूंगा जो कि कितनी है? 1/3। ठीक है, हाँ। अब देखिए
क्या बोला है उन्होंने कि दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 33.33% है। ठीक है, 33.33% मतलब 1/3 है। तो दो संख्याओं का अंतर, मान लीजिए पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है, y है। इनका जो अंतर है वो किसका किसका बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या क्या हो गई, जिसमें से आप माइनस करते हो वह बड़ी संख्या होती है। यानी कि x का 33.33% है, जिसका मान 1/3 है, यानी कि x का 1/3। ठीक है, फिर यदि छोटी संख्या 30 है, ओके, छोटी संख्या 30 है, यानी कि x माइनस वाई की जगह लिखोगे 30 बराबर x का 1 में इंटू हुआ तो x बटे में क्या चल रहा है अपना 3। ठीक है, अब यहां से इसको मैं मिटाना चाहूंगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या है, x है, माइनस का ये 30 बराबर के बाद जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये x बटे 3 बराबर के पहले आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बराबर 30। ठीक है, अब देखिए x के अपॉन में कुछ नहीं है, x के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 ले लीजिए। यहाँ से दोनों का एलसीएम निकल कर आएगा 3, 3 का इधर 3x इंटू, एक का इधर 3x इंटू, यानी कि 3x माइनस एक्स बराबर क्या हो गया हमारा 30। क्या हो गया हमारा 30। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 3x में से x गया तो 2x बचा, बटे में क्या है 3 बराबर होता है 30। 2 से इसको डिवाइड करोगे तो कितनी बार भाग जाएगा, 15 बार भाग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या मिला हमें, यहाँ पर मिला हमें x बटे 3 बराबर 15। ये 3 जो है वो 15 से इधर 3 इंटू करेगा, यानी कि 15 तिया 45। x की जो वैल्यू निकल कर आई है वो कितनी निकल कर आई है, 45। यानी कि इस प्रकार जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या पूछा है हमसे, तो बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या क्या थी आपकी, बड़ी संख्या x थी, और x का मान क्या निकला 45 यानी कि 45। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, जब किसी संख्या को 12 से विभाजित किया जाता है तो दूसरी संख्या का 1/4 प्राप्त होता है। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने परसेंटेज अधिक है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, क्या बोला गया है कि जब किसी संख्या को 12 से विभाजित किया जाता है, ओके, तो मान लीजिए वह संख्या आपकी x है। ठीक है, इसको आप 12 से विभाजित कर रहे हो, इसको आप 12 से विभाजित कर रहे हो, तो मान लीजिए कोई संख्या आपकी x है जिसको आप 12 से विभाजित कर रहे हो, तो ये हो क्या रही है, ये संख्या है जिसको आपने 12 से विभाजित किया। मान लीजिए कि आप x की जगह 36 रखते हो और 36 को 12 से विभाजित करते हो तो कितने बार भाग जा रहा है, 3 बार। तो ये 3 क्या है सर, ये 3 भागफल है, और यही वह संख्या आ रही है विभाजित करने के बाद। आ रही है कि नहीं आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो क्या बोला गया था, जब किसी संख्या को 12 से विभाजित किया जाता है, यानी कि इस संख्या को आप 12 से विभाजित कर रहे हो तो आपको 3 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। ऐसे ही आपने x को 12 से विभाजित किया तो आपको क्या मिला सर, आपको भागफल के रूप में x बटे 12 मिला। क्या मिला, x बटे 12, यानी कि यह वह संख्या हो जाएगी जो जो दूसरी संख्या का 1/4 है, दूसरी संख्या का 1/4 है। तो आप दूसरी संख्या लिख लीजिए, मान लीजिए कि दूसरी संख्या क्या है आपकी, दूसरी संख्या आपकी y। ठीक है, y का 1/4 है, कौन, x बटे 12। क्यों, क्योंकि जब किसी संख्या को आप 12 से विभाजित कर रहे हैं तो आपको भागफल के रूप में क्या मिला, x बटे 12। वही जो मिला है, वही जो आपको भागफल के रूप में मिला है, वही आपका दूसरी संख्या का 1/4 है। ठीक है, तो अब यहाँ से पहली संख्या आपकी x है, दूसरी संख्या निकाल ली हमने। कैसे निकाल ली सर, 4 एकम 4, 4 तिया 12, यानी कि x बटे 3 हो गई हमारी दूसरी संख्या, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, x बटे 3। ठीक है दोस्तों, आया समझ में, बिल्कुल आया। अब देखिए पहली संख्या क्या थी, पहली संख्या हमारी x थी। क्या थी पहली संख्या, x, जिसको आपने 12 से विभाजित किया तो आपको दूसरी संख्या का 1/4 मिल गया। समझ गए, तो पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, लेकिन y का मान x बटे 3 है। y का मान क्या है, x बटे 3। आप चाहे तो यहाँ y की जगह दूसरी संख्या भी लिख सकते हैं, दूसरी संख्या, ताकि कंफ्यूज ना हो कि सर इसमें x y दोनों दे रखा है। ये दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या क्या आई, x बटे 3, पहली संख्या x। आया समझ में, हाँ। क्या बोला है उन्होंने, तो
पहली संख्या दूसरी से कितना अधिक है। पहली संख्या क्या है सबसे पहले तो सर पहली x है, दूसरी संख्या क्या है, दूसरी सर x/3 है। क्या बताना है कि जो हमारी पहली संख्या है वो दूसरी से कितना अधिक है, पहली संख्या दूसरी से, किससे, दूसरी से। ठीक है, तो देख लीजिए इनका अंतर देख लीजिए, सबसे पहले अंतर आएगा, अंतर कितना आ रहा है, दोनों का एलसीएम 3, दोनों का एलसीएम 3, 3 का इधर इंटू 1 का इधर इंटू, यानी कि 3x - x। तो इनका जो फाइनली अंतर निकल कर आया है वो आया है 2x/3। कितना अंतर निकल कर आया है, 2x/3। तो इन दोनों संख्याओं का अंतर है 2x/3। हम तुलना किससे कर रहे हैं, हम दूसरी संख्या से, किससे, दूसरी संख्या से। तो बटे में कौन आएगी, दूसरी संख्या, x/3। परसेंटेज बनाने के लिए 100 से इंटू, 3 से 3 खत्म, x से x खत्म, 2 का जब 100 में इंटू हुआ तो हमारा फाइनली जो आंसर निकल कर आया है वो कितना आया है, 200। ठीक है दोस्तों, कितना अधिक है, 200%। अगला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 20। क्या दिया है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या का 80% है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या का 80% है और उनके वर्गों के योग का 4 गुना 656 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, यदि एक संख्या दूसरी संख्या का 80% है, एक संख्या दूसरी संख्या का 80% है। ठीक है, तो मान लीजिए एक संख्या किसका भैया, दूसरी संख्या का 80% है, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंटेज है, 80% है, 80% है। ठीक है, और उनके वर्गों के योग का 4 गुना 656 है, और उनके वर्गों के योग का, और मतलब यानी कि जो हमारी संख्या थी ना, संख्या, उनके वर्गों के योग का, उनके वर्गों के योग का 4 गुना, अच्छा इनके वर्गों, इनका वर्ग करो फिर इनका योग करो का फिर 4 गुना करो, तब जाकर के 656 ऐसा कुछ निकल कर आ रहा है। कितना आ रहा है, हाँ, तब जाकर के 656 निकल कर के आ रहा है। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई कि उन संख्याओं, किन संख्याओं, वही दो संख्याओं के वर्गों का, यानी कि पहले वर्ग किया फिर योग किया तो 4 गुना 656 है। ठीक है, यहाँ से x बराबर y इंटू परसेंटेज हटाओगे तो 80 बटे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 20 से काटो, 20 चौका 80, 20 पंच के 100। ओके, यानी कि x बराबर y इंटू 4/5। ठीक है, ये 4 इधर इंटू में है, बराबर के बाद आएगा तो x/4 बराबर y/5, यानी कि यहाँ से हमें x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 5 मिल गई है। ठीक है दोस्तों, आया समझ में, बिल्कुल। अब देखिए इस 4 से इसको आप डिवाइड कीजिए तो क्या बचा हमारे पास, x² प्लस y² बराबर, 4 से डिवाइड करोगे 4 एकम 4, 2, 4 छंगा 24, 4 चौका 16, यानी कि आपका x² प्लस y² इज इक्वल टू कितना निकला, 164। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मान रखेंगे तो x का मान क्या है सर, x का मान 4 है, यानी कि 4 का स्क्वायर, प्लस y का मान क्या है 5, यानी कि 5 का स्क्वायर बराबर 164। अब देखिए यहाँ पर जो x y का मान आया है ये आपका रेशियो में आता है, किस में आता है, रेशियो में। आप इसको वेरिएबल बनाने के लिए, इसको संख्या बनाने के लिए किसी वेरिएबल से इंटू कर सकते हैं, अचर राशि से इंटू कर सकते हैं, जो कि किससे करोगे, a से। तो यहाँ फिर क्या निकलेगा, फिर आपका 4a² और ये हो जाएगा 5a²। ठीक, तो ये क्या हो गया, 4 चौक 16 a² प्लस 5 25 a² बराबर 164। ठीक है, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये हो रहा है आपका 41। कितना हो रहा है, 41 a² बराबर 164। जब 41 से इसको डिवाइड करोगे तो ये होता है डायरेक्ट 4 गुना, तो 41 का 4 गुना 164 होता है, यानी a² की जो वैल्यू निकल कर आई है वो कितनी आई है, 4 आई है। ठीक है, अब यहाँ से a का मान चाहिए हमें, तो a का मान कैसे निकालोगे, 4 क्या है, 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, तो a की जो फाइनली वैल्यू निकल करके आई है वो कितनी आई है, 2 आ गई है। ओके, अब यहाँ पर मान रख दीजिए, संख्या निकल आएगी, तो x बराबर क्या है 4a, y बराबर क्या है 5, और a की वैल्यू अभी हम निकाल कर आए हैं, कितनी आई है 2, यानी कि x जो निकलेगा हमारा वो 4a, 4
ए की वैल्यू 2 यानी कि 8। ठीक, इसी प्रकार y है हमारा 5a, ए की वैल्यू कितनी हो गई 2 यानी 5 दूनी 10। तो वह हमारी जो संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 8 व 10। यही हमारा राइट आंसर है, क्योंकि ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। ओके, अगला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 21। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, एक संख्या का 42.85% 42.85% उस संख्या में जोड़ने पर 720 प्राप्त होता है। एक संख्या का 42.85% उसी संख्या में जोड़ने पर 720 प्राप्त होता है, वह संख्या बताइए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, एक संख्या का 42.85%। अब सबसे पहले तो आपको फ्रैक्शंस वैल्यू याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फ्रैक्शन जो वैल्यू रहती है सबसे पहले वो याद होनी चाहिए। तो 42.85 होता है आपका 3/7। क्या होता है 3/7। तो क्वेश्चन नंबर 21 है आपका। ठीक है, अब देखिए हमें पता है कि सर 14.28 जो होता है हमें 1/7 होता है। ये तो पता होना ही चाहिए आपको, 14.28 जो होता है वो 1/7 होता है। ठीक है, अब इसका अगर 3 गुना कर दिया जाए 14.28 का, तो लगभग जो पहुंचता है आपका वो क्या पहुंचता है 42.85 पे पहुंचता है। कितने पहुंचता है 42.85 पे, यानी इधर 3 का इंटू हुआ है तो इधर भी 3 का इंटू होगा, यानी कि 42.85 की जो वैल्यू निकल कर आई है फ्रैक्शन में, ये क्या निकली 3/5। ठीक है दोस्तों, ये परसेंटेज में होता है तभी वैल्यू निकलती है, ऐसे नहीं निकलती है ना। तो सोचो 42.85 का मान ही है ये, नहीं, ये 42.85 परसेंटेज का मान है। ठीक है, तो 42.85 इधर लिख देता हूं मैं, 42.85 परसेंटेज का जो मान होता है वह 3/7 होता है। ठीक है दोस्तों, ओके। हाँ, अगर आगे करें तो एक संख्या का 42.85% उस संख्या में जोड़ने पर 720 प्राप्त होता है। ठीक है, उस संख्या में जोड़ने पर 720 प्राप्त होता है। अब देखिए 42.85 परसेंटेज की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 3/7 है। ठीक है, नीचे वाली संख्या को हम ओरिजिनल नंबर कहते हैं, यानी कि वास्तविक संख्या कहते हैं। और ऊपर जो आता है उसे जोड़ना या घटाना या गुणा या भाग जो भी हो, कम ज़्यादा अपन कह सकते हैं। ठीक है, तो नीचे जो है वो हमारा ओरिजिनल नंबर है। तो उन्होंने बोला है कि मूल संख्या में 42.85% जोड़ दिया जाए, यानी कि मूल संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो क्या प्राप्त हो रहा है, तो 720 प्राप्त होता है। तो 720 प्राप्त होता है। एक संख्या का 42.85% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए, तो एक संख्या का 42.85% यानी कि 3/7 उसी संख्या में जोड़ दिया जाए। किसमें, जो आपका ओरिजिनल नंबर है ना उसमें। तो ओरिजिनल नंबर यदि हमारा 7 है तो उसका 42.85% 3 होगा। ओरिजिनल नंबर यदि हम 7 मान रहे हैं तो उसका 42.85% 3 होगा। और उन्होंने बोला है कि उसी संख्या का 42.85% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए, तो 7 में 3 जोड़ दिया जाए तो क्या प्राप्त हो रहा है, तो 720 प्राप्त हो रहा है। लेकिन ये 7 और 3 जो बनता है वो हमारा रेशियो में बनता है। किसमें बनता है, रेशियो में बनता है। तो इन दोनों को यदि आप ऐड करोगे तो 10 आ रहा है, जो कि किसके बराबर है 720 के। 0 से 0 खत्म, तो एक रेशियो की जो वैल्यू निकल कर आई है वो कितनी आई है 72। कितनी आई है 72, 72। तो वह संख्या बताइए, वह संख्या क्या थी 7। जब एक रेशियो की वैल्यू 72 है तो 7 रेशियो की वैल्यू के लिए क्या करोगे 7 से इंटू, 7 दूना 14, 7 7 49, 1 50, यानी कि 7 रेशियो की जो वैल्यू निकल कर आई है तो कितनी आई है 504, क्योंकि ऑप्शन नंबर किसमें है बी में। ठीक है दोस्तों, आया समझ में। अगला क्वेश्चन करें क्या, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, किसी संख्या का 157 सही 1/7% 352 है
उस संख्या का 71.42% बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। किसी संख्या का 157 सही 1/7%, 352 है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई संख्या x है जिसका 157 सही 1/7%, 1/7% किसके बराबर है? ये है आपका 352 के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों? 352 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ से x का मान निकालोगे आप, तो x इंटू, इधर क्या होता है सर? इधर इंटू होता है, इधर प्लस होता है, तो 7×7 = 49, हासिल आई 4, 7×5 = 35, 7×5 = 35 और 4×39, हासिल आई 3 और 7×3 = 10। ठीक है, यानी कि ये हो गया, प्लस एक भी है ना, तो ये हो गया आपका 1100 बटे कितना है अपना 7। ये जो बटे का रहता है वो अपन में आता है, परसेंटेज हटाओगे तो 1/100 बराबर 352। ओके, अब यहाँ से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगी, 11 से काट सकते हो आप इसको, बिल्कुल 11 तिया 33, 11 दूना 22, यानी कि x बराबर क्या निकला? 32 निकला। इंटू में ये 7 उधर जाकर त्रिया गुणा कर लेगा, तो x की जो वैल्यू निकल कर आई है वो आई है 7 दूना 14, हासिल आई 1, 7 की 21, 21 और 1 22, यानी कि 224। ठीक है, तो x की वैल्यू निकली 224। कितनी निकली दोस्तों? 224। x की वैल्यू 224 निकली है। क्या बोला है उन्होंने? उस संख्या का, किस संख्या का? ये जो आपकी x की वैल्यू निकली है ना 224, उस संख्या का 71.42% बताइए। कितना बताना है? 71.42% बताना है। ओके, तो अब सबसे पहले तो फ्रैक्शन में दिक्कत आ रही होगी कि 71.42 क्या है? 71.42 क्या है आपका? 71.42 क्या है? तो ये लगभग में आपको गुना देखना पड़ेगा कि ये कितने गुना है, और उसी हिसाब से आप इसका निकाल पाओगे। तो एक बार के आप एक काम करिए, 1/15 देखिए जरा ये कितना होता है। 1/15 5 से 20 बार और 5 से 3 बार, नहीं 1/15 तो नहीं हुआ, तो फिर कितना होना चाहिए? 71, 71, 71, 71, 3/7 बटे 11 क्या होता है? बटे में 7, यानी कि बटे में 7, तो 1/7, 4/7, 3/7, 2/7, नहीं 2/7 नहीं, 2/7 का देखिएगा जरा क्या होता है। 2/7 200/7, 7 दूना 14, नहीं हो रहा, और 3 भी नहीं होगा, क्योंकि 3 का तो अभी देखा है अपन ने। 3 का देखा था क्या? 3 का तो लगभग क्या हो रहा था अपना, 42-85 हो रहा था। हाँ, 42-85 हो रहा था। 4, 4 गुना देखे तो 4/7 देखे तो 4/7, यानी कि 400/7, 7×5 = 35, नहीं तो 6/7 हो सकता है, या फिर 5/7 हो सकता है। 5/7, 5/7, बिल्कुल 5/7। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 500/7, 7×7 = 49, 1 7 एकम 7, अरे वाह, 5/7 है, बिल्कुल 5/7। तो जो आपका 41.42% है, 41.42% है, वो क्या है आपका? 5/7, 5/7। तो सर ये आप कैसे कर लेते हो, कैसे निकाल लेते हो भैया? 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू याद रखो, सबसे पहले तो ये होती है आपकी 14/28। कितनी होती है? 14/28। अभी मैं इसको 71.42 को मैं सिर्फ ये देख रहा था कि इसका लगभग कितना गुना है, इसका लगभग ये कितना गुना है, तो सर हमें इसका लगभग ये 5 गुना मिला। कितने गुना मिला? 5 गुना। क्यों?
क्योंकि 5 14.70 होता है और ये 28.28 थोड़ा ज़्यादा बनाएगा, तो ये लगभग 71 के समथिंग पहुंच रहा है। तो इसीलिए मैंने वही इंटू करके देखा था कि जब आपने इधर 5 का इंटू किया है तो इधर भी करोगे, यानी कि 5/7 है। कितना है? 5/7। तो 224 का आपको क्या निकालना है? 224 का 71.28 है ना, 42 ओके, 71.42। तो इसका आपको 71.42 निकालना है और ये परसेंटेज में दे रखा है, ठीक है। यानी कि 224 इंटू इसका फ्रैक्शन वैल्यू अभी निकाला तो सर 5/7, 7 से डिवाइड करोगे तो 7 तिया 21, 7 दूना 14 इंटू 5, 5 से 5 का गुणा करोगे 5 दूना 10, 5 तिया 15 और 1 16। यानी कि इस प्रकार जो हमारा आंसर निकल कर आया है वो कितना आया है? 160 160, क्योंकि किसमें है? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर हमारा 23। हम्म 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 ओके, क्वेश्चन नंबर 23। दो संख्या दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40%, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। यदि इन संख्याओं का योग 350 है तो बड़ी संख्या क्या होगी? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। यानी कि दो संख्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 23। हमारे पास दो संख्या है जिसमें बोला गया है कि बड़ी संख्या का 40%, यानी कि मान लीजिए बड़ी संख्या x है, इसका 40% किसके बराबर है? छोटी संख्या के। छोटी संख्या को आप y मान लीजिए, y के 60% के बराबर हो जाएगी। कितने परसेंटेज के? 60% के क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। यानी कि बाय का 60%, 60%। परसेंट से परसेंट खत्म, जीरो से जीरो खत्म, 4 को काटोगे 2 बार, इससे काटोगे 3 बार। ठीक है, तो ये कहाँ से क्या निकल कर आया हमारे पास? 2x बराबर 3y। क्या निकल कर आया? 2x बराबर 3y। यहाँ से हम एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, तो x को यही रहने दीजिए, y को इसके अपॉन में लेकर आइए, बराबर 3 बटे में कितना है? 2। 3 बटे में कितना है हमारे पास? 2। तो जो x की वैल्यू निकल कर आई वो 3 और y की जो वैल्यू निकल कर आई है वो कितनी है? 2। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर क्या पूछा, क्या बोला है उनने? यदि इन संख्याओं का योग, अब यहाँ पर यो हमारा 3 और 2 निकल कर आया है, एक्स वाई का मान वो रेशियो में आया है। किसमें आया दोस्तों? रेशियो में आया है, बिल्कुल सर। तो उन्होंने बोला है कि यदि इन संख्याओं का योग, तो रेशियो में योग कितना आ रहा है? रेशियो में योग सर 5 आ रहा है, और वैसे योग कितना आ रहा है? वैसे योग 350 आ रहा है। तो 5 रेशियो बराबर 350 के, तो एक रेशियो की वैल्यू निकालोगे, एक रेशियो की वैल्यू निकल करके आएगी 70 17 70, कितनी? 70 70। ठीक है, अब हमें क्या बताना है? तो बड़ी संख्या होगी, बड़ी संख्या। अब देखिए बड़ी संख्या क्या है? 3 है या 2 है? सर 3 ही होगी बिल्कुल। और 3 क्या, हमने x को बड़ी संख्या ही तो माना था। x को क्या माना था? बड़ी संख्या माना था। तो x बराबर क्या है? 3। यानी एक रेशियो की वैल्यू 70 है, तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर 210 हो जाएगी। बस, तो फिर यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बड़ा ही पूछा है हमसे, बड़ा मान, हाँ 210। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका? करेक्ट हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला करें, क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा। एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई। बढ़ी हुई संख्या को कितने परसेंट कम किया जाए ताकि प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए? ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई। बढ़ी हुई संख्या को कितने परसेंटेज कम किया जाए ताकि ये प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए? ठीक है,
पहले 20% की वृद्धि, पुनः 20% की वृद्धि। ओके, देखिए मान लीजिए कि कोई संख्या आपकी 100% होती है। कितनी होती है दोस्तों? 100% होती है, बिल्कुल। इसमें आप 20% की वृद्धि कर रहे हो, यानी कि ये अब आपकी 120% हो जाएगी। उसके तुरंत बाद आपने फिर 20% की वृद्धि कर दी, यानी कि ये फिर से 120 हो जाएगी। ओके, अब देखिए 100% इंटू 120 परसेंटेज का 100, ठीक, इधर 120 परसेंटेज का 100। अब 100 से 100 खत्म हो जाता है, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म हो जाती है, यानी कि हमारे पास जो फाइनली निकल कर आ रहा है वो क्या आ रहा है? 144%। कितना आ रहा है? 144%। तो यानी कि पहले आपकी संख्या 100 थी, अब आपकी संख्या कितनी हो चुकी है? अब आपकी संख्या 144% हो चुकी है। पहले 100% थी, अब 144% हो चुकी है। तो कितनी बढ़ोतरी हो गई? 44% की हो गई कि नहीं हो गई? बिल्कुल सर, हमने 44% की बढ़ोतरी कर ली है। लेकिन उन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में कि बढ़ी हुई संख्या को कितने परसेंटेज कम कर दें? वेरी गुड। तो बढ़ी हुई संख्या यही है ना 144, इसको कितना कम कर दे कि वापस 100% पे आ जाओ? तो सर अब 144 में से हमें 100 पे पहुंचना है, तो 44% कम करना होगा। लेकिन किस में कम करोगे? 100 में करोगे क्या? अरे बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी कम है भैया, 144 में करोगे तो 144% में कम करोगे, और फिर से परसेंट के लिए हम 100 से इंटू करते हैं। परसेंट से परसेंट खत्म, ठीक है। अब किससे काट लो? 2 से काटो, तो 2 से गया 22 बार, ठीक। 2 से गया ये कितनी बार? 2 7 14, 2 दूना 4 इंटू 100। फिर 2 से काटो, फिर 2 से काटोगे तो अब आ रहा है आपका 11/36 इंटू 100। फिर भी काटिएगा 4 से, 4 नाम 36, 25 चुका 100। अब इनका इंटू करेंगे तो 11 5 55 हासिल 2, 11 5 55 हासिल 2, 11 दून 22 और 5 27/9। 9 से काटोगे, 9 तिया 27, भाग नहीं जा रहा, 0 5/9%। ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? अरे आया ही होगा, बहुत सरल है, हैं? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला करें, 25 नंबर का क्वेश्चन। बिल्कुल, लेवल बहुत शानदार है भैया, अच्छे अच्छों की हकड़ी निकल जाती है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। अगर एग्जाम निकालना है ना तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन तो करना पड़ेगा। अगर सोचो कि वही टुच्चू पुच्चू से कर लें, 2 और 2 4, 4 में 2 जोड़ा 6, फिर से 2 घटाया 4, काम नहीं चलना भैया। देख लेना अपने हिसाब से कि भीड़ का हिस्सा बनना है या फिर भीड़ जाए भाड़ में। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 25, ठीक है। तो यदि x का मान y के मान से 25% कम हो तो y का मान x के मान से कितना अधिक है? x का मान y के मान से, देखिए दो मान दिए गए हैं, एक x का एक y का। क्या बोला है हमसे? कि x का मान y के मान से 25% कम हो, यानी कि ये जो x है वो y से 25% कम है, यानी कि 75% है। ठीक है, फ्रैक्शन सॉरी अनुपात में कन्वर्ट करोगे, अनुपात देखो अनुपात है ना तो काट लो, तो 25 दिया होता है अपना 75 और 25 चुक हो जाता है 100। तो x रेशियो y जो निकल कर आया वो कितना आया? 3/4। क्या पूछा है? तो y का मान x से कितना अधिक है? y का मान ये रहा, x का ये रहा, इस x से ये कितना अधिक है? तो सर एक अधिक है, लेकिन है किससे अधिक? x से ना। तो जिससे अधिक हो, उस जिसकी तुलना की हो उसको हम नीचे रखते हैं, तो x से अधिक है बिल्कुल। इसका जो मान निकल कर आया है वो क्या है? 33.33%, या इसी को कहते हैं हम 33/1/3%। ये आपका मान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हाँ अगला क्वेश्चन कर लें। अच्छा हाँ, क्वेश्चन किसमें है ये? ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, यदि ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर हो तो
बी की आय ए की आय के x% के बराबर है। ओके, ए की आय का 60%। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए की आय का 60%, ए की आय का 60% किसके बराबर है भैया? बी की आय के 75% के बराबर है। बी की आय के 75% के बराबर है। ओके, अब देखिए, तो बी की आय, अच्छा पहले सबसे पहले ए बी का मान निकालो, परसेंट से परसेंट हटाओ, 15 चौका होता है 60, 15 5 होता है 75, यहाँ से क्या निकल कर आया? 4A बराबर 5B। ए यही रहने दीजिए, बी को इसके बटे में लेकर आइए, क्या बचा? 5, लेकिन 4 इंटू में है, बराबर क्या बाद आता है? तो बटे में। तो ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 4। ठीक है दोस्तों, अब क्या बोला है? तो बी की आय ए की आय के x% के बराबर है। बी की आय यानी कि बी की आय किसके? ए की आय के, ए की आय के x यानी कि कितने परसेंट के बराबर है? तो देखिए डिवाइड कीजिए, तो भैया 80% के बराबर है। कितने परसेंट के? 80% के बराबर है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा है? अरे ये 3 थोड़ी है भाई, ये हो जाएगा आपका कितना? वो 25 था क्या? 25 था वो, तो ये 26 हो जाएगा। 26 नंबर का क्वेश्चन है ये, 26, 3 नहीं है ना? ओके 26। अब करेंगे 27 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि 27वें नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा आपके बोर्ड पर, करो इसको। यदि x का 8% y के 4% के समान है तो x का 20% बराबर होगा। यदि x का 8% x का 8% y के 4% के बराबर है। माइक चालू तो है, तो पता चले पूरी वीडियो में बोलते ही रह जाऊं, सुनाई कुछ ना दे। यदि x का 8% y के 4% के समान है। ओके, परसेंट से परसेंट हटाओ भैया, 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी कि 2x बराबर 1y। तो सर एक क्यों लिख रहे हो? अरे लिखने दो यार, सबर शांति तो रखो। x यही रहने दो, x के बटे में इधर y आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 1 के इंटू में है। किसमें है दोस्तों? 1 के इंटू में है, और इंटू का जब बराबर के बाद आता है, बराबर के इधर आता है तो बटे में हो जाता है। ओके, तो यहाँ क्या बचा? 1 बचा। अभी ये 1 में नहीं लिखता, कहते सर कुछ बचा ही नहीं, 0 लिख दो। नहीं भैया, बचता है। तो 1/2, ये 2 कहाँ से आया? इधर इंटू में था, बराबर के बाद गया तो बटे में आ गया। ओके, यानी x का मान 1, y का मान 2। क्या बोला है? तो x का 20% बराबर होगा। x का 20% किसके बराबर होगा? अब यहाँ से आपको ऑप्शन उठाने होंगे। x का 20%, तो x क्या है सर? 1 है, का 20%, 20% क्या होता है? 1/5 होता है। बिल्कुल, इसका मान क्या निकल कर आया? यानी कि इसका x का 20% जो निकल करके आया है वो क्या है सर? 1/5 है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने हैं, क्योंकि हमें जो आंसर पूछा है वो ऑप्शन में ही पूछा है। क्या है? ए का, ए ऑप्शन ए है 10% ऑफ बाय। वाह, ऑप्शन ए है आपका 10% ऑफ बाय, यानी कि 10% ऑफ बाय, यानी बाय का 10%। तो बाय कहाँ है? बाय ये दो रहा, बाय ये रहा हमारा। ठीक है सर, 2, और इसका 10%, बाय का ऑफ मतलब का 10%, 10% निकाल दो इसका। 0 से 0 खत्म, 2 से काटा 5 बार। अरे वाह, यानी कि यहाँ से भी 1/5 निकला। बस, x का 20% भी 1/5 निकला, और y का 10% भी 1/5 निकला। तो बस दोनों मैच होगा कि नहीं होगा? तो ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन ए नहीं होता तो फिर बी को लगाते, फिर सी को लगाते, फिर डी को लगाते, ऐसे आपको करना होता। लेकिन ऑप्शन ए आपका क्या हो गया? करेक्ट आंसर। ये समझ में तो आ गया ना कि 10% ऑफ बाय, इसका मतलब होता है कि ऑप्शन ए में दे रखा है आपको y का 10%, यहाँ पर y का मतलब इंटू 10%, यानी कि बटे में 100, और y का मान क्या है सर? 2 है, तो 2/100। अब देखो 0 से 0 खत्म, 2 से काट लिया 5 बार, यानी कि फाइनली यहाँ से भी जो निकल कर आ रहा है वो क्या आ रहा है हमारा? 1/5। ओके, अगला क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर है आपका 28।
ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। सी की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। सी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है? वाह, क्या ही तो सी बी किया है इनने, एकदम घुमा के रख दिया भाई। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन और करेंगे 29, इसके बाद पढ़ेंगे हम कल। ठीक है, तो सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। सी की आय बी की आय से 20% अधिक है, यानी कि ये 100%, ये 120%। रेशियो में हटाओ, कॉमन चीजें फटाफट हटा दिया करो रेशियो में। ओके, अगर रेशियो में कुछ कॉमन बच रहा है तो फिर वो रेशियो है ही नहीं। और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। गड़बड़ हो गई दया, बिल्कुल गड़बड़ हो गई सर, वही तो जल्दबाजी, जल्दबाजी। सी बी और ए तीनों है ना हमारे पास। ओके, तो सबसे पहले उसको लिखो भैया जिसकी संभावना ज्यादा है कम से कम रखने की। क्या बोला है कि सी की आय बी की आय से 20% अधिक है, यहाँ तो हमने बना दिया था, लेकिन आगे भी तो बोला गया है कि बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। जब आपने 100% बी का माना है तो ए को 75 थोड़ी मान सकते हैं, बिल्कुल नहीं मान सकते, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि तुलना 100 से करोगे तो ऊपर नीचे कर सकते हो, 75 से करोगे तो ऊपर नीचे नहीं कर सकते डायरेक्ट, तो इसीलिए आप ए का मानो 100%। ठीक है, और ए की आय बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, यानी कि ए की आय से 25% अधिक है, यानी बी की आय हो गई 125%। हटाओ रे, कॉमन चीजें कट जाती है। ठीक है, फिर शुरू में क्या बोला कि सी की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय क्या है? बी की आय 125 है, इससे 20% अधिक है, यानी कि 120। 25 पंजा 25 चौका 4 तिया 12 और 150, यानी कि जो आपका ए रेशियो बी रेशियो सी निकल करके आ रहा है वो क्या आ रहा है? 100, 125 और 150। किससे काटोगे? 25 से। 25 चौका 100, 25 5 125, 25 6 150, यानी कि 6:5:4 सी बी ए का रेशियो निकला। क्या बोला है? सी की आय ए की आय से कितने परसेंटेज अधिक है? सी की आय ए की आय से कितने परसेंटेज अधिक है? तो सी की आय देख लो, ए की आय देख लो, कितना अधिक है संख्या में? 2। किससे अधिक है? 4 से। तो परसेंट बनाने के लिए 100 से इंटू 2 से 2 बार, 2 से काटा 50 बार, तो 50% अधिक है किसकी आय? सी की आय। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन करें। बिल्कुल, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर आखिरी, क्वेश्चन नंबर 29। इसके बाद पढ़ेंगे हम कल। ट्वेंटी नाइन पढ़े। तीन संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है। दूसरी संख्या पहली की तुलना में कितना कम है? बहुत ही सरल और लाजवाब क्वेश्चन है। क्या बोला है हमसे? तीन संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से। ओके, तो भैया क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 29। क्वेश्चन नंबर 29, तीन संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः, तीन संख्याओं में, तो पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से, किससे दोस्तों? किससे दोस्तों? किससे? तीसरी संख्या से। ठीक है, तो आप यहाँ पर तीसरी संख्या को 100% मानिए। कितना मानोगे? 100%। तो पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 30% तथा 37% कम है, तो पहली संख्या 30% कम है यानी कि 70, दूसरी 37 कम है यानी कि 63। ये इनका रेशियो आ गया। ओके, कुछ कॉमन चीजें कट रही है क्या? नहीं कट रही है तो मत काटो। दूसरी संख्या पहली की तुलना में कितनी कम है? दूसरी संख्या पहली की तुलना में, तुलना किससे कर रहे हो? पहली वाली से। किससे? पहली वाली से। तो बटे में कौन सी संख्या आएगी? पहली वाली। और ये इससे कितना कम है सर? 7 कम है। परसेंट बनाने के लिए 100 से इंटू, 0 से 0 खत्म, 7 से 7 खत्म, यानी कि 10% क्या हो गया हमारा? राइट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों,
तो इस प्रकार हमने 29 क्वेश्चन तक समाप्त कर लिए हैं। इसके आगे पढ़ेंगे हम कल। ठीक है दोस्तों, घबराना बिल्कुल नहीं है, अच्छे से मेहनत करते रहना है और रिवीजन बार बार करें ताकि भूले नहीं। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो कितना ही पढ़ लो, कुछ भी याद नहीं रहना, कुछ भी नहीं, 1% भी नहीं। ठीक है ना, तो भैया अच्छे से रिवीजन करते रहे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद। इसके आगे पढ़ेंगे हम कल। ठीक है।